बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि बीजेपी की जो हरिद्वार में सिर्फ 3 सीटें आई हैं, जो पुरानी सीटें थी वो तो हारी गई, नई सीटों का भी नहीं बना पाई वो, ऐसा क्यों हुआ आपके नज़रिए में? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का मिथक तोड़ा है। पिछले 20 वर्षों से जहां उत्तराखंड के अंदर जिसकी भी सरकार आती थी, अगली बार सरकार जनता ने परिवर्तित की, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत से भी 12 सीट अधिक भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और 2/3 से अधिक सीटें मिलकर के मिथक टूटा है। जनता ने सीधे सीधे विकास पे वोट दिए है, जनता ने सीधे सीधे काम के ऊपर वोट दिए और माननीय मोदी जी की और धामी जी की जो डबल इंजन सरकार है उससे जो विकास हुआ है, सुदूर क्षेत्रों तक ट्रेनें पहुंची, सुदूर क्षेत्रों तक 4 लेन सड़कें बनी, टूरिज़्म का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हुआ, लोगों को रोज़गार मिले, बहुत बड़ा अपने आप में काम किया है, जिसको देखते हुए जनता ने वोट दिया। अच्छा, हरिद्वार में जिस बार वोट पड़ रही थी तो लोगों के बीच में ये भी था कि जब बीजेपी सरकार आती है या फिर कोई सी सरकार आती है तो हरिद्वार के जो नेता होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री पर नहीं मिलता, एक वहाँ पे पड़ जाता है कि स्थलीय और पहाड़ीय। देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। अभी 3 सीट कैबिनेट की खाली हैं और आप समझिए उत्तराखंड के अंदर 13 ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं और 11 मंत्री पद की सीटें हैं। पार्टी का प्रयास रहता है सभी क्षेत्रों का समागम हो, जातिगत आधार पर समागम हो, लेकिन सभी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी पार्टी का जो पार्टी समझती है जिनको कि नए लीडर्स के रूप में आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो समय समय पे परिवर्तन चलता रहता है। बहुत सारे पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिन्हें दायित्व नहीं मिल पाया, बहुत सारे नए लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में दायित्व मिला है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि एक संविधान की एक खूबसूरती मान लीजिए और एक बंदिश मान लीजिए कि 15% हमारे यहाँ मंत्रिमंडल की एक सीमा है, तो 11 ही मंत्री बन सकते हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी में बहुत काबिल लोग हैं, ये मंत्री 20 भी बहुत काबिल बन सकते हैं, लेकिन एक बंदिश है, एक सीमा है। तो जल्दी मैं समझता हूँ आने वाले कुछ समय के अंदर ही पार्टी 3 जो मंत्रिमंडल के पद है उनको जरूर भरेगी और हरिद्वार को उसको प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। बंगलौर में सर कांग्रेस को हटा के बसपा का विधायक बना है जी, उनकी एक जनसभा का वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो राजस्थान जिंदाबाद बोल रहे थे, इस पे क्या विचार है आपका? उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। देखिए, ये पुलिस के अंदर मैं देख रहा था, एसपी देहात का इस पे बयान आ रहा था। जी जी। ये पुलिस का दृष्टिकोण है और अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा तो बहुत बुरी बात है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और अगर इसे तफ्तीश का विषय है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इसके विषय में, ये पुलिस अपने आप तफ्तीश कर रही है इस विषय में जी। अच्छा, यूपी में जब हम बात करते हैं बीजेपी सरकार की तो बुलडोजर बाबा, अपराधियों का एनकाउंटर करने के लिए या ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए योगी सरकार फेमस है, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी सरकार अपराधियों को लेकर बहुत ढीला चल रही है। देखिए, आप उत्तराखंड के अंदर क्राइम रेट देखिए कितना कम है। यहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं, देवभूमि इसका नाम है, और मैं समझता हूँ वास्तव में देवभूमि जैसे लोग ही यहाँ पर रहते हैं। जो कुछ एक बहुत छोटे मोटे अपराध होते हैं, पुलिस उसमें सजगता से अपनी उन अपराधों को रोकने का काम करती है, जल्दी से जल्दी उन पर एक्शन लेते हैं। तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा परिवेश अलग है, देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, तो उसका यहाँ पर निश्चित रूप से शांति बनी रहती है। अच्छा, एक कश्मीरी फाइल को लेकर बहुत सारी ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारा इस बार माहौल बना हुआ है। देखिए, आपने मूवी देखी? जी जी। कैसी लगी आपको? बढ़िया मूवी है और सत्यता पे आधारित है। वास्तव में जो कश्मीर में 1990 में हुआ उसको दिखाने का प्रयास किया गया है और अच्छी मूवी है। जब आप इस पूरी राजनीतिक लाइन से या फिर जनता समाज सेवी लाइन से जब आप थोड़ी सी रिलैक्समेंट चाहते हैं तो क्या करते हैं? मैं घूमने चला जाता हूँ। कहाँ पर? कहीं भी पहाड़ पर। अभी आप होली में शायद कहीं पे गए थे? हाँ, मैं होली पे बाहर आसाम गया जी। होली अच्छी रहेगी, बढ़िया। मूवीज देखते हैं? बहुत कम टाइम नहीं? हाँ, साल में 2-3। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी आपकी? ऐसा कुछ नहीं, अब तो जीवन का जो भी पुरानी पिक्चर है, जो भी रही अच्छी, जो वास्तव में व्यक्ति की काल्पनिक जीवन से हटके व्यक्तित्व को दिखाने वाली पिक्चर है, जिनसे कुछ सीखने को मिल सकता है, ऐसी पिक्चरों को देखना पसंद करते हैं। अच्छा, जब आप राजनीतिक लाइन में आ जाते हैं तो एक सीरियस फेस लेके चलना सबके सामने, वो एक ऐसा क्यों होता है नेताओं में इंडिया में और कंट्रीज में? मेरे साथ नहीं है, कम से कम मेरे साथ ये बाध्यता नहीं है। मैं सब लोगों को कोशिश करता हूँ एक फ्रैंक माहौल में और एक सबके साथ आत्मीयता के साथ रहना, ऐसा मेरा प्रयास रहता है।
अच्छा, रुड़की की स्वच्छता को लेके क्या काम आपने करे हैं और आगे किस तरह से आप उसको लेके जाएं? देखिए, रुड़की की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो है जल भराव से निजात दिलाना। जी। सबसे पहले जो बेसिक काम है, स्वच्छता बनाए रखना, लोगों को स्वच्छता के प्रति अवेयर करना, और जो भी हम अच्छे से अच्छा, क्योंकि स्वस्थ हृदय में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, ये कहावत है। तो स्वस्थ जो हमारा सुंदर शहर होगा, निश्चित रूप से यहाँ लोगों के विचार भी अच्छे होंगे और शहर की सुंदरता भी बनी रहेगी। इससे निमित्त नगर निगम का पूरा प्रयास रहता है कि हम किसी भी तरह बेहतर से बेहतर शहर के लोगों को सुविधाएं दे पाएँ, साफ़ सफाई की सुविधा, कूड़ा कहीं जम एकत्रित ना हो, लोगों के घर में पानी ना भरे। पिछले 2 वर्ष के मेरे कार्यकाल के अंदर आपने देखा होगा, और शहर के लोगों से भी आप पूछेंगे तो मैंने बेहतर से बेहतर नाले सफाई कराने का प्रयास किया है। एक सर, कूड़े से बिजली बनाने वाला जो आपका कार्यक्रम चल रहा था, जो प्रोग्राम आप चला रहे थे, वो कहाँ तक पहुँचा और क्या उसमें हो रहा है? देखिए, हमने उसके लिए टेंडर किया था पिछले वर्ष। बिड गिरने के लिए बहुत सारी कंपनी आई, लेकिन कूड़ा क्योंकि बड़ा प्लांट था तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा पड़ रहा था। हमने छोटे उसका टेंडर किया है प्लांट का, जिसका कूड़ा सिर्फ हमारे ज़िला हरिद्वार से ही कूड़े को सेग्रीगेशन करने का और उससे बिजली बनाने का प्लान है। मैं समझता हूँ जल्दी उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इस साल उसमें फाइनल टच हम उसको दे देंगे। जो उससे बिजली होगी उसका क्या करेंगे? रुड़की के लिए पावर कॉरपोरेशन को बेचेंगे उसको। रुड़की में एक पार्किंग की समस्या होती है। जी। पार्किंग के लिए हमने 3 जगह चिन्हित की हुई हैं, एक नेहरू स्टेडियम में, एक बीटीगंज में और एक पड़ाव जो मच्छी बाजार के पास में है। ये 3 स्थान चिन्हित हैं और पड़ाव वाली पार्किंग का नक्शा भी बन गया है। HRDA उसको बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में है, वो नहीं बनाएंगे तो नगर निगम बनाएगा। और एक बीटीगंज में प्रस्तावित है, उसके बाद एक नेहरू स्टेडियम में। ट्रैफिक की भी समस्या है। हाँ, ट्रैफिक के लिए हमें जल्दी ही, क्योंकि आचार संहिता लग रही थी, हमारे यहाँ नए अधिकारी आ गए हैं, तो इसमें SDM से और ट्रैफिक इंस्पेक्टर से वार्ता करके हम इसको जल्दी ही क्रियान्वित करेंगे। इन सब के अलावा रुड़की में को विकास की राह तक पहुँचाने के लिए क्या कार्य आप करेंगे? जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है लोगों की जन सुविधाओं को लेकर के, चाहे हमारी स्ट्रीट लाइट के विषय हों, चाहे शहर की स्वच्छता के विषय हों, चाहे नाला सफाई का विषय हो, चाहे निर्माण का विषय हो, जो भी बेहतर से बेहतर आमजन के लिए किया जा सकता है वो करने का नगर निगम प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से हम करने का पूरा प्रयास करें। और आपके हिंदी दैनिक बिंदास को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 वर्ष आपने पूरे किए, समाज के आईने के रूप में, समाज के दर्पण के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।